अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। इसके अलावा ये आ सकता है इकोलॉजी में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, बॉटनी में भी आ सकता है, जोलॉजी में, बियोलॉजी में, कहीं पे भी साइंस के रिलेटेड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओजोन है क्या। जो ओजोन है, इसको अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें, O3 के फॉर्म में होता है और ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म किस चीज़ का? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह से हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म में हम बकीबाल को पढ़ते हैं, ग्रेफाइट को पढ़ते हैं, डायमंड को पढ़ते हैं, इस तरह से ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम इसमें देखें एलिमेंट्स को तो वही सेम एलिमेंट होगा। लाइक हम अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं, बकीवाल की बात करते हैं, या हम देखते हैं डायमंड्स को, तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन ही होता है, लेकिन वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं। डायमंड में कार्बन के अरेंजमेंट अलग है, नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं। इस तरह से बकीबाल है या जो ग्रेफाइट है, और उस अरेंजमेंट की वजह से उसकी ज्योमेट्रिकल शेप भी चेंज होती है और उनके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। इस तरह से अगर हम ओजोन को देखते हैं और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन मोस्टली O2 के फॉर्म में होता है, लेकिन उसके अपने फिर अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर हम ओजोन को देखें तो यहाँ पे O3 होता है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट चेंज होती है, मॉलिक्यूल की अमाउंट भी चेंज है, तो इस तरह से इसके अलग फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम ओजोन की अकरेंस की बात करें तो अकरेंस कहाँ पे है? ओजोन बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर का ही एक लेयर है जो कि अबाउट 30 किलोमीटर्स होता है, और यहाँ पे ओजोन की अकरेंस देखी गई है। इसके अलावा अगर हम इसके कलर को देखें तो जो ओजोन है वो ब्लूइश कलर में होता है, ब्लूइश इन कलर। अगर हम इसके ऑर्डर को देखें यानी स्मेल, तो इसकी बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होती है, और इसी इरिटेटिंग स्मेल की वजह से इसको नाम दिया गया है ओजोन। ओजोन एक ग्रीक वर्ड से निकला है और उसकी जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि इरिटेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करने वाली चीज़। अगर हम इसकी सॉलेबिलिटी को देखें तो ये वाटर में सॉलेबल है, टर्पेंटाइन ऑयल में, ग्लेशियल एसिडिक में, इस तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉलेबल है। और इसकी क्योंकि ये तो होता गैशियस फॉर्म में है ओजोन, अगर हम देखें कि ये कब लिक्विफाइड होगा तो ये लिक्विफाइड होता है एट -112 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये लिक्विफाइड हो जाता है तो वैसे गैशियस फॉर्म में इसकी ब्लूइश कलर होती है, जब ये लिक्विफाइड हो जाता है तो इसका कलर हो जाता है पेल ब्लू कलर, ठीक है। और अगर इसके इफेक्ट्स देखे जाएँ रबर पे, तो ये रबर को हार्ड करता है, टायर्स वगैरह को हार्ड कर देता है और उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस कर देता है। अब आ जाते हैं कि इस ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से ये ओजोन बनता है, ऑक्सीजन से ओजोन कैसे बन जाता है। सो नेक्स्ट इज ओजोन फॉर्मेशन। बेसिकली ये 2 स्टेप्स में ओजोन की फॉर्मेशन होती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है। तो जब इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है टू ऑक्सीजन एटम में, और ऊपर ये डॉट शो कर रहा है कि इसके पास एक लोन पेयर है, और ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म में है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में था ऑक्सीजन, और ये अब एटॉमिक फॉर्म में आ गया है। कौन सा? एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में आ गए हैं, 2 एटम्स बन गए हैं ऑक्सीजन के, लेकिन हाईली रिएक्टिव फॉर्म में आ गए हैं। ये स्टेप 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये O2 यानी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मौजूद जो दूसरे O2 मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ऐड हो जाती हैं। इससे एक एटम को निकाल दो, एक ऑक्सीजन एटम को, और ये जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है O3 की। और लार्जेस्ट ओजोन प्रोडक्शन, ये साइकिल चलता रहता है, इसी तरह होता रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में। जब उस पर रेडिएशंस पड़ेंगी तो इसी तरह ओजोन की फॉर्मेशन होती जाएगी और एक लार्ज ओजोन प्रोडक्शन हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? दैट इज द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास सनलाइट, और इस सनलाइट से निकलती हैं
अल्ट्रा वायलेट रेजेस। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मौजूद होता है। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी तो ये ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये O2 था, एक ऑक्सीजन एटम ये बन गया और दूसरा ऑक्सीजन एटम ये बन गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों के पास लोन पेयर है। अब ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो अकेला ऑक्सीजन एटम है, एंड सेम गोज फॉर दिस वन, ये जो एटमॉस्फेयर में मौजूद बाकी के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी O2 के फॉर्म में जो होते हैं, उनके साथ मिलकर O3 की फॉर्मेशन कर देता है। और इसी तरह ये भी, ये अकेला ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन को, यानी ओजोन की जो लेयर है ये किस तरह से ख़राब हो सकती है। और डिप्लीशन की बेसिक डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो है कि द डिक्रीज इन द concentration of ozone in stratosphere below its normal or natural level। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो नेचुरली जितना होना चाहिए, जितना नॉर्मल अमाउंट है, अगर वो उससे कम हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन उससे कम हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन की कॉजेज़ क्या क्या है, क्यों ये डिप्लीट होता है, क्यों ये ख़राब होता है, अपने नॉर्मल रेंज से ये कम हो जाता है। एंड इसमें एक और बात आ जाती है कि जिस जगह पे ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाती है उसको हम कहते हैं ओजोन होल, ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है। कॉजेज़ में जो मेन काज है, 80% ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स की वजह से, CFCs की वजह से, ठीक है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन्स भी आ जाते हैं और कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिप्लीशन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से, उसके सोर्सेज क्या है। तो जितनी भी गाड़ियों वगैरह से जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं उससे निकलने वाला जो स्मोक होता है उसमें होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उससे ये एमिट हो सकती हैं, एरोसल से हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमिट हो सकती हैं। और फिर ये जो जितनी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या ये बाकी जो चीज़ें हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्टेबल रहती हैं एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन में। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेजेस के सामने एक्सपोज होती हैं, तो फिर ये इसमें क्या होती है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और फ्री क्लोरीन एटम को ये रिलीज़ कर देते हैं। फिर वो जो फ्री क्लोरीन एटम होता है वो ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करता है और इस तरह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती जाती है। यहाँ पे है, ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन एटम है, उसके इर्द गिर्द क्लोरीन के 3 एटम्स हैं और फ्लोरीन का एटम है। जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो इनसे एक क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट हिट्स अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल सच एज CFCl3 ब्रेकिंग ऑफ अ क्लोरीन एटम एंड लीविंग CFCl2। CFCl3 के फॉर्म में था, उससे एक क्लोरीन निकल गया और यहाँ पे CFCl2 बाकी रह गया। और ये जो क्लोरीन एटम है ये अब क्या करेगा, ये जब जो ओजोन लेयर है यानी O3 है, O3 के साथ ये रिएक्शन करेगा। द क्लोरीन एटम अटैक्स इन ओजोन O3, उस पर ओजोन O3 पे ये अटैक करेगा, पुलिंग इन ऑक्सीजन एटम ऑफ एंड लिविंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इससे ये क्लोरीन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल करेगा और पीछे क्या रह जाएगा, O2 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, द क्लोरीन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टू फॉर्म अ क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन के वो निकल गए और एक ऑक्सीजन यहाँ इस क्लोरीन के साथ उसने बॉन्डिंग कर दी, क्या बनाया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, अ फ्री ऑक्सीजन एटम पुल्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ द क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म O2। एटमॉस्फेयर में मौजूद कोई दूसरा जो फ्री ऑक्सीजन एटम होगा वो इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, वो दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर देंगे और ये क्लोरीन अगेन फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तो ये फिर दोबारा से अटैक करेगा ओजोन पे। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन का लेयर है उस पर क्या हो जाती है, उसमें डिप्लीशन हो जाती है। दिस वॉज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ओजोन क्या है, उसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है, उसका कलर, उसका ऑर्डर, फिर जब लिक्विफाइड होता है कितने टेम्परेचर पे होता है, ओजोन की फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, ओजोन लेयर डिप्लीशन और काजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन।
और अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल था तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।